Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, two identical conducting spheres of negligible radius having charges of opposite signs attract each other with a force of 0.108 Newton and separated by 0.5 meter. The spheres are connected by a conducting wire which is then removed when charge stops flowing and thereafter repel each other with a force of 0.036 Newton with the distance same. What will be the initial charge on this pair? ओके हमें क्या बताना है यहाँ पर चार्ज ऑन दिस पेयर बताना है हमें यहाँ पर फोर्स के करस्पॉन्डिंग उनमें दो कंडीशंस गिवन है ओके तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इलेक्ट्रिक फोर्स लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लिख सकते हैं या फिर कोलम्बिक फोर्स लिख सकते हैं ओके तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हैं ओके तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या गिवन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है देखिए कोई भी अगर आपके चार्ज पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू देखिए पहले हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो के कांस्टेंट आता है इट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ओके आर की आपकी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस ओके और ये आपका ई आर वेक्टर ये इसकी डायरेक्शन है ओके तो ये क्या है दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स ओके अब क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है तो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर हैं जिनकी रेडियस नेग्लिजिबल है ओके हैविंग चार्ज ऑफ अपोजिट साइंस ओके अट्रैक्ट ईच अदर अब देखिए अपोजिट साइंस के चार्जेस होंगे तो जब आपका फोर्स होता है फोर्स क्या होता है आपका नेगेटिव आएगा क्यों आएगा नेगेटिव देखिए अपोजिट नेगेटिव का क्या मतलब है देखिए ई आर मतलब जो आपका रेडियल वेक्टर है ई आर वेक्टर है ये क्या होगा आपका टुवर्ड्स होगा यानी कि दोनों चार्ज मान लीजिए एक चार्ज आपका प्लस क्यू है एक चार्ज माइनस क्यू है ओके इन दोनों के बीच की जो रेडियल डिस्टेंस है ये क्या होती है आर वेक्टर होता है ओके आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या है दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव आर वेक्टर ओके अगर फोर्स अट्रैक्टिव होगा तो ये चार्ज देखिए क्यू वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये ई आर के नेगेटिव है इसलिए हम क्या करेंगे नेगेटिव साइन यहाँ पर ले लेंगे ओके अगर ये दोनों फोर्सेस के बीच में चार्ज क्या होगा ना अपोजिट पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों हो सकता है ओके लेकिन यहाँ पर बोला है हैविंग चार्ज ऑफ अपोजिट साइन के चार्जेस हैं ओके अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.108 ओके फोर्स देखिए कितना देर का 0.108 न्यूटन ओके के ई की वैल्यू आपको पता है कितनी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्या हो जाएगा चार्जेस आप मान लीजिए Q1 इंटू Q2 ओके ये आपके चार्जेस आएंगे ओके नेगेटिव साइन का आपको यूज करना है क्योंकि एक पॉजिटिव है तो Q2 आपका नेगेटिव होगा ओके डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर देखिए डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितनी देर की है 0.5 मीटर यानी कि आपको 1/2 मीटर की देर की आप 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए ओके ये फॉर्मूला मैंने पुट कर लिया देखिए 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/4 के इक्वल ओके तो आप इसको क्या लिख सकते हैं देखिए ये हो जाएगा आपका 0.108 न्यूटन इट इज इक्वल टू आपका 9 इंटू 4 करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर ये आपका 9 हो जाएगा ओके 36 इंटू 10 टू द पावर 9 ओके ये यहाँ पर से इतना हो गया अब आपका यहाँ बच गया आपका Q1 इंटू Q2 ओके और ये नेगेटिव साइन को मैं इधर लेके आ गया ओके ये एक इक्वेशन आपके यहाँ से आ गई इसको देखिए और सॉल्व कर लेते हैं कि आप Q1 इंटू Q2 को क्या लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर से देखिए हम 0.108 को आपको 108 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं राइट ओके नेगेटिव साइन इधर आ गया डिवाइडेड बाय 36 इंटू 10 टू द पावर 9 ये आपका इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका देखिए -3 इंटू 10 टू द पावर -12 ओके ये आपका देखिए Q1 Q2 को इतना कुलम्ब स्क्वायर ये आपकी Q1 Q2 की वैल्यू आ गई ओके वे क्रिटिक क्वेश्चन नंबर 1 ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 होगी अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला उसने दिस स्पेयर्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर व्हिच देन रिमूव्ड ओके व्हेन चार्ज स्टॉप्स फ्लोइंग एंड देयर आफ्टर रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ उसके बीच में फोर्स देकर ओके तो देखिए बच्चों जब हम दो वायर्स को क्या देखिए जब हम दो स्पेयर्स जो आपके कंडक्टिंग स्पेयर्स है इनको कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होता है देखिए आपके अगर इन दोनों के बीच में आकर डिफरेंट पोटेंशियल होता है तो क्या होती है इनमें करंट फ्लो होती है करंट फ्लो होती है मतलब आपका चार्ज का फ्लो होता है ओके तो आप बोल सकते हैं देखिए इनके बीच में क्या होगा आपका चार्ज का क्या होगा फ्लो होगा और चार्ज का फ्लो कब तक होगा जब तक पोटेंशियल क्या हो जाता है दोनों का सेम ना हो जाए ओके और पोटेंशियल देखिए कब तक देखिए कब करंट आपका या फिर चार्ज आपका कब तक फ्लो करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए और पोटेंशियल कितना होना चाहिए आपका Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ओके हम बोल सकते हैं कि जब तक आपका पोटेंशियल इसके इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक हम बोलेंगे कि आपका ये क्या हो जाएगा मान लीजिए इसका चार्ज कितना है इसका चार्ज आपका Q1 है इसका चार्ज कितना आपका Q2 है तो जो पोटेंशियल होगा वो कितना होना चाहिए दोनों में सेम होना चाहिए Q/4 ओके अब देखिए इन दोनों में हम बोल सकते हैं इन दोनों में आपका पोटेंशियल सेम होगा तो इसका मतलब दोनों का क्या होगा आपका चार्ज भी इक्वल होगा तो हम बोल सकते हैं कि आप जब हम इन दोनों प्लेट्स को जब हम इन दोनों कंडक्टिंग स्फीयर को मीट कर लेंगे उसके बाद देखिए जो दोनों में चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा इसमें आ जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 और इसमें हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 ओके ऐसे लिख सकते हैं ओके इन दोनों को कनेक्ट कर दिया उससे हमें पता चला कि पोटेंशियल सेम होगा और पोटेंशियल सेम होने के लिए जरूरी है कि दोनों में क्या हो आपका चार्ज सेम ओके तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे ओके तो ये आपका आ जाएगा ओके अब देखिए बच्चों उसके बाद क्या लिखा है आफ्टर दैट दे रिपेल ईच अदर ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ओके रिपेल कर रहे हैं विद ए फोर्स ऑफ 0.036 न्यूटन ओके तो रिपेल करेंगे तो देखिए आपका फोर्स का फॉर्मूला यूज कर लीजिए 0.036 न्यूटन हो जाएगा ओके अब कितना हो जाएगा देखिए के ई की वैल्यू आपकी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 पुट कर लीजिए इंटू आपका चार्ज का स्क्वायर देखिए एक में चार्ज आपका Q1/Q2/2 है दूसरे में भी इतना है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा
Q1 बाई Q2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 कर लीजिए। ओके, ये आपका क्या हो गया, K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस देखिए कितनी है, कीपिंग द डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस आपके सेम है, यानी कि आपका 1/2 का स्क्वायर अभी भी आपकी डिस्टेंस ये रहेगी। ओके, तो ये हमने यहाँ पर से क्या कर लिया, इतना फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब साइन देखिए आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इस केस में आपका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला कि ये दोनों रिपेल कर, रिपेल कब करेंगे, जब दोनों में इक्वल चार्ज होगा। इक्वल चार्ज होगा तो देखिए हमने पॉजिटिव साइन ले रखा है यहाँ पर। ओके, तो ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया। तो देखिए बच्चों, इस 1/2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 से आपका ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और अब इस साइड देख लीजिए, इस साइड हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 1 to 10 to the power -3 लिख सकते हैं। 36 इंटू 10 to the power -3 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 to the power 9। ओके, इंटू कितना हो गया आपका Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये टर्म यहाँ से आगे इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा आपको 4 इंटू 10 to the power -12। ओके, इज इक्वल टू ओवर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यस, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। ओके, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। ओके, अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 की यहाँ से आपकी दो वैल्यू हो जाएंगी, क्या कहेंगे, प्लस माइनस, इसको हम स्क्वायर रूट को इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ से देखिए आपका प्लस माइनस 2 इंटू 10 to the power -6 कूलम। ओके, ये आ गया मेक इट इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ओके, ये आपके क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ओके, तो देखिए हमें दो इक्वेशन मिल गई, Q1 Q2 का प्रोडक्ट भी पता है और Q1 प्लस Q2 भी पता है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से Q1 और Q2 की आपको यहाँ पर क्या वैल्यूज क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करके बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों, ये हमें बिल्कुल देखने से पता चल जा रहा है। ओके, कि क्या क्या इनकी वैल्यू हो सकती है। एक तो देखिए आपकी ऐड करने से आपका देखिए क्या क्या हो सकती है, एक तो आपका 3 - 1 हो सकता है, क्या क्या हो सकता है देखिए, इनको देखने से पता चल जा रहा है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी 3 - 1 और -3 1। ओके, देखिए अगर हम क्या करें, एक को 3 मान लें, Q1 को 3 मान लें और Q2 को 1 मान लें, तो क्या होगा, 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -3 के इक्वल हो जाएगा। और Q1 3 था, Q2 में से इनका एडिशन करेंगे तो आपका 2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बननी है। ओके, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, देखिए ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लीजिए। Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, आपका Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से आपका देखिए, इससे आपका +2 Q2 आएगा, यहाँ से आपका -2 Q2 आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए आप 4 टाइम्स Q1 Q2 इस टर्म को यूज कर लीजिए। यहाँ से आपको देखिए Q1 माइनस Q2 की वैल्यू मिल जाएगी और डायरेक्ट। ओके, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, तो आप डायरेक्ट आपको देख के पता चल जा रहा है। ओके, यहाँ से तो Q1 की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, Q1 की वैल्यू यहाँ से आ रही है आपकी 3 इंटू 10 to the power -6 कूलम। ओके, अगर आप Q1 3 इंटू 10 to the power -6 ले लेंगे तो Q2 को देखिए आपको कितना लेना पड़ेगा, -1 इंटू 10 to the power -6 कूलम। ओके, ये आपका एक कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए क्या बन सकता है, अगर आपका Q2 आपने क्या ले लिया, आपका -3 इंटू 10 to the power -6 कूलम ले लिया, तो आपका Q1 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी, ये आप चलिए इसको आप, ये आप Q1 ही बोल दीजिए। ओके, जब Q1 बोल दीजिए तो Q2 दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था आपका, 1 इंटू 10 to the power -6 कूलम। ओके, ये कॉम्बिनेशन भी आपके यहाँ से ऐसे बन सकता है। ओके, तो ये आपका देखिए सेकंड कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ओके, ऐसे आपके एक कॉम्बिनेशन, सॉरी ये आपका 2 है ना, दिस इज अवर 2, Q1 ये ठीक है। ओके, अब देखिए इन दोनों को देखिए, दोनों से कंडीशन सेटिस्फाई करें, Q1 इंटू Q2 करेंगे तो देखिए -3 के इक्वल इसमें भी आ रहा है, और Q1 प्लस Q2 करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है आपका, 2 इंटू 10 to the power -6, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सो दिस आर द पॉसिबिलिटीज, ये क्या हो जाएंगी, इस आंसर्स की क्या हो जाएंगी, आपकी पॉसिबिलिटीज होंगी। ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर पीरियड्स बना के ऐसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि व्हाट आर द इनिशियल चार्जेस ऑन दिस पेयर, सो दिस Q1 एंड Q2 विल बी द initial charges on the spheres. Okay, so this will be the answer of this question, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।